जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। वी कैन नॉट डू द कंफर्मेशन। अगर सीधी पोर काउंट थोड़ा ज्यादा है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं करनी, पीटर्स Hello everyone, welcome back to Nosip with Jasprit. Today we are back with another important topic, which is HIV in pregnancy. If we do the analysis of the recent questions of the NOSET exam, HIV in pregnancy बहुत ही hot topic है आजकल. 1 to 2 question is being asked in the mains or the prelims examination. So in this video, we are going to discuss about the main brief concepts which are related to HIV in pregnancy, जहाँ से questions put up होते हैं. So basically, what is HIV in pregnancy? See, first thing you need to know that every pregnant female must be screened for HIV. ठीक है? एक universal screening must है for all the females who are going to conceive. So universal screening तो must है. According to National AIDS Control Organization of India, NACO के according 3 tests are recommended. अगर पहला positive है, that doesn't mean the female is HIV positive. ठीक है, अगर 2 HIV टेस्ट पॉजिटिव आते हैं थ्रू एलाइजा, इफ 1 एलाइजा इज पॉजिटिव, दैट मींस प्राइमरीली सबसे ज्यादा मींस सी व्हाट हैपेंस इज, अगर एलाइजा नेगेटिव आता है, दैट मींस द फीमेल इज नॉन रिएक्टिव फॉर HIV वायरस. इफ 1 टेस्ट इज पॉजिटिव, वी कैन नॉट डू द कंफर्मेशन. At least 2 ELISAs should be positive for us to confirm that this is HIV positive or not, which is done with the help of Western ink blot test. If there are 2 ELISA positive पे equivocal results हमें नहीं मिलते हैं, we need to do the confirmatory test through the Western ink blot test. ठीक है, this is the second scenario. और अगर 3 ELISA positive आते हैं, that means the result is reactive results है. ठीक है, उसके बाद जब भी हम HIV और एड्स की बात करते हैं, वी स्टडी द CD4 काउंट्स. सी, देयर आर अब 2 सिनेरियोज हो सकते हैं. अ फीमेल हु वाज ऑलरेडी HIV पॉजिटिव, पहले से ही वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रही है एंड शी कंसीव्ड, दैट इज अ सेपरेट सिनेरियो. इन दैट केस एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुड बी कंटिन्यूड एज इट इज. सी, इफ HIV positive female conceives, ART must be continued. ये तो पहली गाइडलाइन होगी. ठीक है, उसके बाद the diagnosis of HIV was done during the pregnancy. जब फीमेल आपके पास आई, आपने टॉर्च एनालिसिस किया, then the female came to know that there is HIV positivity in her. ठीक है, कि मीन्स शी सफरिंग फ्रॉम HIV. सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, उस टाइम पे CD4 सेल काउंट किया जाता है. अगर तो CD4 सेल काउंट लेस देन 500 है, LRT मस्ट बी स्टार्टेड. एज सून एज पॉसिबल. अगर CD4 काउंट थोड़ा ज्यादा है, वी कैन वेट फॉर 4 weeks बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द ARTs. अब ART ऑफ चॉइस, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ऑफ चॉइस में हम एक कॉम्बिनेशन देते हैं, विच इज टेनोफोविर, लैलिविडीन एंड इफाविरेंस. इन 3 ड्रग्स का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है इन द एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इन प्रेगनेंसी, टेनोफोविर, लैमिविडीन एंड इफाविरेंस. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया कि अगर तो HIV positive female conceived, we are supposed to continue the ART as it is, right? If she got to know that she is HIV positive during the screening in the pregnancy, then उसका CD4 cell count किया जाता है. अगर count is less than 500, ART must be started as soon as possible, and if the count is more than 500, it should be started. It may be started within the interval of 4 to 6 weeks. किस कॉम्बिनेशन में ART दी जाती है? टेनोफोविर, लैमिविडीन एंड इफाविरेंस. दिस इज फॉर द मदर वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर कोई फीमेल आपके पास आई जिसने फुल ट्राइमेस्टर्स में ART ली ही नहीं, नो ART वाज कंज्यूम्ड बाय द फीमेल. इफ ART इज नॉट received, नेविरपिन एंड zidovudine
should be given before onset of labor or 4 hours before induction of LSCs. सिजेरियन करने के 4 घंटे पहले और लेबर ऑनसेट होने से पहले इनकी लोडिंग डोज दी जाती है टू द मदर एंड टू द बेबीज. व्हाट इज गिवन? नेविरफी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द बेबीज. ठीक है. अब HIV का ट्रांसमिशन हम बोलते हैं ना, देयर इज अ वर्टिकल ट्रांसमिशन. वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है उन डिजीजेस का ट्रांसमिशन व्हिच कैन अकर फ्रॉम मदर टू बेबी. ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन, दैट इज वाया प्लेसेंटा. तो जब HIV का ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा कब होता है? एट द टाइम ऑफ लेबर, क्योंकि दिस इज द टाइम और द डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पे ही सबसे ज्यादा बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर होता है फ्रॉम मदर टू बेबी एंड फ्रॉम बेबी टू मदर. ठीक है. Mode of delivery. See, it is not always recommended that a HIV positive female should be going for a cesarean section unless and until there is a obstetric indication. जरूरी नहीं है कि उसका cesarean section ही हो. It depends upon the copies of virus per milliliter. अगर copies of virus are more than 1000 per milliliter, then 100% cesarean section will be done. Otherwise, vaginal birth can be preferred with some precautions. जैसे कि we are not going to do the artificial rupture of membranes. We are not going to vigorously suction the baby. ठीक है. Body food exposure को minimize करना है. ठीक है. अब contraindications. अगर कोई female HIV positive है, then what are the things we are not supposed to do? We are not supposed to do the artificial rupture of membranes. ठीक है. इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं करनी, फीटस कार्स मॉनिटरिंग नहीं करनी. पहले रिकमेंड किया जाता था कि delayed cord clamping should not be done, but in the recent advancements, delayed cord clamping can be done in the cases, right? So this was a brief video about HIV in pregnancy. You must know what are the contraindications in the females who are HIV positive, and what are the ART we are going to give, what are the copies per million which suggests that the female must undergo the cesarean section. Everything you need to revise. I hope this video was informational. To subscribe for more.